Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you chapter 2.2 Scientific Principles of Management. So before this chapter we have already discussed that what are principles of management, and after that 14 principles given by Henry Fayol. So in today's video we are going to discuss scientific principles of management. So let's start the video. सो बड़ा इस वीडियो से पहले हमने हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे. सो अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है आप उनके बारे में आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या दोबारा से मैं किसी भी प्रिंसिपल्स के ऊपर दोबारा से वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर सकता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. सो क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट? Scientific management is a new thinking on management propounded by फ्रेडरिक विंसलो टेलर. सो यहाँ पे फ्रेडरिक विंसलो टेलर, या फिर इसको हम शॉर्ट में FW टेलर भी बोलते हैं. सो जो एक थिंकिंग रखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंटिफिकली चलाई जा सकती है, यानी कि उसको अंदर हम इस तरीके के कुछ प्रिंसिपल्स लागू कर सकते हैं जैसे कि हम साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स लागू करते हैं और अच्छे रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं. सो जो FW टेलर थे वो एक कॉमन लेबरर की पोजीशन से एक चीफ इंजीनियर तक पहुंचे थे. 1978 के अंदर उन्होंने मेडवल स्टील कंपनी को जो कि USA के अंदर है उसको ज्वाइन किया था. तो इस तरीके से एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के एक जो थ्योरी है वो हमें प्रोवाइड की है. सो जानते हैं क्या है ये थ्योरी और किस तरीके से जो प्रिंसिपल्स हैं वो वर्क करते हैं. नंबर 1 पे मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. द लिटरेरी मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन अ साइंटिफिक मैनर. सो अगर हम बहुत ही ईजी वे से अगर हम देखें इसको, किसी भी मैनेजमेंट के वर्क को अगर हम साइंटिफिकली कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे? साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल देंगे. या फिर हम क्या कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट? इट रेफर्स टू दैट मैनेजमेंट विच थिंक्स दैट बाय साइंटिफिकली एनालिसिस वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट. सो अगर हम साइंटिफिकली सोचें कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम उसके अंदर एक बेस्ट वे सोचेंगे, उस बहुत सारे अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट वे सोचेंगे, बेस्ट ज़रिया सोचेंगे जिसके ज़रिए हम किसी भी काम को कर सकें. तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है. डेफिनेशंस क्या हैं FW टेलर की? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड व्हेन सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? एक एक्ट है, एक क्रिया है जिसके द्वारा ये जाना जाता है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हो और वो किस बेस्ट तरीके से या किस सस्ते तरीके से किसी भी काम को कर सकते हैं. तो ये डेफिनेशन है FW टेलर के द्वारा ही दी गई है ये. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं. फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. नंबर 1 पे आता है सिस्टमेटिक अप्रोच. सो अगर साइंस है तो मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच तो होगी ही होगी. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड इट यूज इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड इन अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर. तो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक सिस्टमेटिक रूप में होती हैं और वो साइंटिफिक मैनर में होती हैं. दूसरा इसका क्या फीचर है? ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंजेस. साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स अबाउट अ कंप्लीट मेंटल चेंज बोथ इन द ओनर्स एज वेल एज द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बोथ द पार्टीज स्टार्ट एमिंग टू मोर and better producing targets rather than merely chasing higher profits. सो ये मेंटल चेंजेस लाती है. किस तरीके के मेंटल चेंजेस लाती है? अगर
मैनेजर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन करके हायर प्रॉफिट को कमाना चाहते हैं, तो उस तरीके से उनका मेंटल चेंज कर देती है कि वो अपने काम को सिर्फ बेस्ट से बेस्ट तरीके से करने के लिए सोचने लग जाते हैं। तो एक तरीके का मेंटल चेंज लाती है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों उनके बीच में, चाहे वो मैनेजर्स हों उनके लिए। तो तीसरा इसका फीचर क्या है, डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। सो डिस्कार्ड्स का मतलब है ये रोकती है हमें, क्या करने से रोकती है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल होती है पुराने तरीके मैनेजमेंट करने के, जैसे हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे राइटर्स ने तरीके बताए हुए हैं जो जिसके अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो ये डिस्कार्ड करता है, सभी तरीकों को डिस्कार्ड करता है। डिस्कार्ड क्यों करता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी है कि आप कभी भी किसी चीज़ को एज इट इज़ लेके मत चलो मैनेजमेंट के अंदर, कि भाई जैसा आज से 30 साल पहले किसी ने कोई अप्लाई किया चीज़ को, वैसा ही आज आप उस चीज़ को अप्लाई कर दो और आपको वैसे ही रिजल्ट मिल जाएंगे। वो कहते हैं नहीं, आप उनकी हेल्प ज़रूर लो, उनके बारे में सोचो ज़रूर, वो तरीके सोचो ज़रूर, लेकिन उस हालात के अंदर, जिस हालात के अंदर आप उस तरीके को यूज़ करने वाले हो, उस हालात के अंदर आप नए तरीके और भी सोचो जिसके अकॉर्डिंगली आप अच्छे रिज़ल्ट जो है हासिल कर सको। ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मत करो, आप नए तरीके सोचो। सो इसलिए डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। चौथा फीचर है रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। सो ये कहते हैं कि जो रूल्स की ऑब्जर्वेशंस हैं वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस of rules because the rules are formed only after due analysis and there is very little chance of error in them. So ये कहते हैं कि जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही एनालिसिस करके बनाए गए होते हैं, और अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो दैट मीन्स आप उस स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं चल रहे हो जो आप पहले बना चुके हो, और जिससे आपको मन चाहे जो नतीजे हैं वो प्राप्त नहीं हो सकते हैं। नंबर 5 पे आता है इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। दिस इज डन थ्रू कंडक्टिंग वेरियस काइंड्स ऑफ स्टडीज सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। तो इसी चैप्टर के अंदर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया है कुछ टाइम स्टडी के बारे में, मोशन स्टडी के बारे में, फटीग स्टडी के बारे में, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे ये होती क्या है, और इस स्टडी के ज़रिए वर्कर्स का एफिशिएंसी बढ़ाया जा सकता है। तो इसके बारे में बाद में जानेंगे कि ये स्टडीज़ होती क्या हैं, लेकिन ये स्टडीज़ हेल्प करती हैं वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे हमने 5 फीचर्स किए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। नंबर 1 पे तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। नंबर 2 पे ये मेंटल चेंज लाती है, कंप्लीट मेंटल चेंज लाती है। जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉफिट के बारे में ना सोच करके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना या फिर अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के बारे में सोचते हैं। तीसरा है ये पुराने तरीक़ों को डिस्कार्ड करती है मैनेजमेंट करने के। चौथा है कि ये स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स को फॉलो करती है। और चौथा है इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। इसके पास कुछ स्टडीज़ हैं जो स्टडीज़ एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं। हाँ जी, तो लास्ट में हम कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स के बाद कुछ मेथड्स भी बता रखे हैं। वो मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं। लेकिन जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 पे है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि साइंस तो है, मैनेजमेंट में हमने साइंस का यूज़ तो करना है, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब कहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ रूल ऑफ थंब यूज़ होता है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इनके अंदर, जहाँ पे हमने कोई लॉ बना दिया भाई अगर किसी भी चीज़ को किसी पर्टिकुलर जो चीज़ से जोड़ दिया जाएगा तो उसका जो रिज़ल्ट है वो पर्टिकुलर यही नहीं रहेगा,
चाहे किसी भी हालात में करो उसका रिज़ल्ट वही नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया इसके फीचर्स के अंदर कि आपको ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ नहीं करने हैं, उसको रूल ऑफ थंब नहीं मानना है कि भाई एक मैनेजर ने अगर किसी चीज़ को अप्लाई करके देखा कि उसको प्रॉफिट बढ़ गए थे और आप भी अगर वैसा ही करोगे तो आपके भी प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि बढ़ जाएं लेकिन पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा बढ़ेंगे ही। सो ऐसे में साइंस तो आपने यूज़ करनी है, मेथड्स तो आपने देखने हैं कि कौन कौन से लगाओ, लेकिन नॉट रूल ऑफ थंब। आप वैसे ही तरीके वैसे ही ढंग से यूज़ नहीं कर सकते हो। दूसरा कहता है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो हारमोनी होता है सामंजस्य, मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वर्कर्स के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, हारमोनी उसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन को। नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि जो भी उनके अंदर मतभेद हैं वो नहीं होने चाहिए। सो एज पर दिस प्रिंसिपल सच एन एटमोसफेयर शुड बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट लेबर द मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंसिडर ईच अदर इंस्पेंसिबल। तो मैनेजमेंट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं और वो हमसे पैसे लेके चले जाते हैं जबकि हम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। या वर्कर कभी कभी ये सोचते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो हायर प्रॉफिट्स को कमाती है और हमें उसका हिस्सा बहुत कम देती है। सो यहाँ पे दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो लेकिन जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं वो कहते हैं कि आपको हार्मनी बना के चलना चाहिए, आपको इकट्ठे काम करना चाहिए ताकि आपके रिज़ल्ट अच्छे आएँ, आपके बीच में डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपके बीच में जो फूट है वो नहीं होना चाहिए, ना ही वर्कर्स के बीच में ना ही मैनेजमेंट के बीच में। तो एक मेंटल रेवोल्यूशन की बात की गई है यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। इस मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में बाद में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो ये मेंटल रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो वर्कर्स और जो मैनेजर्स हैं उनको मिलाता है, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर करता है ताकि हार्मोनी से काम किया जा सके, कोऑर्डिनेशन से काम किया जा सके। आगे आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो कोऑपरेशन का मतलब आपको पता है कि एक दूसरे से सहयोग से चलना। नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब कि आपको अपने ही तरीके से चलाना, वो भी नहीं होना होगा। नॉट इंडिविजुअलिज्म मैं आपको अगर बताऊं कि भाई मैं अगर मैनेजर हूं और मेरे नीचे 10 वर्कर काम कर रहे हैं और अगर मैं उनको बोलूं कि भाई ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, मतलब कि कोई काम बता दूं और बोलूं कि वैसे तरीके से ही करना है आपको, तो वो इंडिविजुअलिज्म होगा। सो नॉट इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए, आपको उनसे भी राय लेनी चाहिए कि अगर इस काम को किया जाना है तो कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, जिससे उनके बीच में कॉन्फिडेंस भी आएगा और जो वो वर्क करेंगे वो खुशी खुशी करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए करेंगे। सो ये कहते हैं कोऑपरेशन के साथ काम करना है। अगर आप कोई भी काम करने वाले हो तो वो अपने वर्कर्स के से ज़रूर पूछ ले, सो जिससे आप नॉट इंडिविजुअलिज्म वाली जो पॉलिसी है उसको लागू करोगे। सो ये कहते हैं कोऑपरेशन करो, नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है। आगे आता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में नंबर 4 पे, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो लास्ट वाले के अंदर इन्होंने सभी जो भी वर्कर्स हैं उनका ध्यान रखा है, जो भी नीचे लेवल पे हैं या फिर टॉप लेवल से नीचे लेवल के जो भी मैनेजर्स हैं उनके लिए। तो इस प्रिंसिपल के अंदर वो कहते हैं जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं, जितना भी वो अच्छा वर्क कर रहे हैं उतना अच्छा उनको उस हिसाब से उनको इनाम मिलना चाहिए,
उनको प्रोस्पेरिटी मिलनी चाहिए, या कह लो कि उनको उतनी ही अच्छी सैलरी वगैरह, अगर हम इजी वाइज लैंग्वेज में कहें, सैलरी वगैरह मिलनी चाहिए। जितनी वो एफिशिएंसी से काम करते हैं उतनी ही अच्छे तरीके से उनको सैलरी वगैरह या प्रमोशन वगैरह मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं उन्होंने। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हर पर्सन की टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, जितनी उसकी एफिशिएंसी है, और प्रॉपर प्रोस्पेरिटी। इसके बाद जो वीडियो है उसके अंदर हम इसके कुछ और मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो कौन कौन से मेथड्स दिए हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, जिसके ज़रिए एक अच्छी साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो की जा सकती है।